उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जिसकी राजनीति अक्सर पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। 2017-2022 के बाद अब घड़ी 2027 की ओर बढ़ रही है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अखिलेश यादव एक दशक बाद सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्या जनता उन्हें एक और मौका देने के मूड में है, या फिर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर वो नया राजनीतिक इतिहास रच देंगे? आखिर 10 साल की सरकार के बाद जनता का मूड क्या है और वो किन मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएगी? आज हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, ना ही किसी नेता की तारीफ, ना ही आलोचना। आज हम बात करेंगे सिर्फ ठोस तथ्यों, जमीनी मुद्दों और बदलते राजनीतिक समीकरणों की, जो 2027 के महासमर का रुख तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी एक युवा और आधुनिक सोच वाले नेता की छवि है। वह खुद को पुरानी राजनीति से अलग विकास पुरुष के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। लखनऊ से लेकर ग्रामीण इलाकों तक उनकी साइकिल को एक ऐसे ब्रांड के रूप में देखा जाता है जो बदलाव का प्रतीक हो सकता है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, जो चुनाव में एक ठोस आधार देता है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या को लेकर वे लगातार सरकार को आक्रामक तरीके से घेरते रहे हैं, जिससे युवाओं में उनके प्रति एक उम्मीद नजर आती है। पीडीए फॉर्मूले को साधने की उनकी रणनीति ने सपा को एक नया सामाजिक आधार दिया है। अगर विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनता है और कांग्रेस जैसी पार्टियों के कारण वोटों का बंटवारा कम होता है, तो इसका सीधा फायदा भी अखिलेश यादव को मिल सकता है। 2022 के चुनाव में सपा ने अकेले लड़ते हुए भी अच्छा वोट प्रतिशत हासिल की थी, जो ये बताता है कि उनका जनाधार भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक मजबूत संगठन उन्हें बहुमत के जादुई आंकड़े के करीब पहुंचा सकता है। लेकिन चुनाव सिर्फ ताकत और उम्मीदों के भरोसे नहीं जीते जाते। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करना और बूथ लेवल तक मजबूत कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा करना। 2022 में कई सीटों पर बीजेपी के मुकाबले सपा का बूथ लेवल कमजोर दिखा था, जिसे सुधारना उनके लिए बेहद जरूरी है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनता सिर्फ सरकार की आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो भविष्य का एक स्पष्ट और विश्वसनीय रोड मैप भी देखना चाहती है। योगी हटाओ के नारे के साथ आगे क्या जवाब देना अखिलेश के लिए सबसे कठिन काम होगा। अगर वे एक ठोस वैकल्पिक विजन नहीं दे पाए तो जनता में विश्वास जगाना मुश्किल होगा उनके लिए। एक और बड़ी चुनौती महिलाओं और खासकर पहली बार वोट देने वाले नए युवाओं, शहरी मध्यम वर्ग के मतदाताओं का भरोसा बड़े स्तर पर जीतना होगा। बीजेपी ने इन वर्गों में जिस तरह से अपनी मजबूत पैठ बनाई है, उसे तोड़ने के लिए अखिलेश को सिर्फ पारंपरिक राजनीति से हटकर नए और प्रभावी शहरी केंद्रित एजेंडे पर काम करना होगा। अगर वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होगा। जी, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जिनके नेतृत्व में बीजेपी लगातार 2 बार जीत चुकी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत बीजेपी का मजबूत और अनुशासन संगठन और पूरे प्रदेश में फैला कार्यकर्ताओं का वो व्यापक नेटवर्क जो हर बूथ तक पार्टी की बात पहुंचाता है। ये एक ऐसी चुनावी मशीनरी है जो हर बार चुनाव को एक तरफा बनाने की ताकत रखती है। कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार की सख्त छवि, विशेषकर माफियाओं और अपराधियों पर कार्यवाही, उनके समर्थकों के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, रिकॉर्ड निवेश, गरीबों तक पहुंचने वाली सीधे सरकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन और आवास बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी है। ये उपलब्धियां एक बड़े जनसमूह को उनसे जोड़े रखने में अभी भी सफल है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के फायदे को भी बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करती है। करोड़ों लाभार्थियों का विश्वास और चुनाव के दौरान उनका अद्वितीय बूथ मैनेजमेंट दोनों मिलकर एक ऐसा गढ़ बनाते हैं जिसे भेद पाना किसी भी विपक्ष के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन सत्ता में लगातार 10 साल रहने वाली हर सरकार को
एक अदृश्य एंटी-कम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ता है। ये एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें जनता बदलाव के विकल्प को गंभीरता से तौलने लगती है। क्या 2027 तक एक बड़ा तबका सरकार के खिलाफ वोट करने का मन बना चुका होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। महंगाई, खासकर बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो सीधे हर घर को प्रभावित करते हैं, एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सांसद और विधायकों के प्रति नाराजगी, अगर विपक्ष इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच ले जाने में सफल है तो मुकाबला काफी कड़ा और रोमांचक हो सकता है। एक और पहलू यह है कि जनता की सरकार से अपेक्षाएं हर गुजरते साल के साथ बढ़ती जाती हैं। अच्छी सरकार की परिभाषा सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि लोग अब रोजगार के बेहतर अवसरों और आर्थिक बेहतरी की उम्मीद करते हैं। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बीते 10 वर्षों की थकान और अपेक्षाओं के बीच जनता को अपनी उपलब्धियों का एक नया और विश्वसनीय भरोसा कैसे देती है। तो क्या 2027 का ये चुनाव सिर्फ अखिलेश बनाम योगी की लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं। यह चुनाव सिर्फ दो चेहरों के बीच नहीं, बल्कि आपके और हमारे जैसे आम नागरिकों के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। रोजगार का संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, किसानों की आय, महिलाओं की सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे ही सबसे बड़े किंग मेकर बनकर उभरेंगे। इसके साथ ही चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले कई छोटे बड़े फैक्टर भी होंगे। उम्मीदवारों की स्थानीय छवि और जनता से जुड़ाव, विभिन्न दलों के गठबंधन का गणित, चुनाव के ठीक पहले का राजनीतिक माहौल, यही सब चीजें मिलकर अंतिम नतीजों की तस्वीर साफ करेंगी। तो क्या अखिलेश यादव सन 2027 में वापसी कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बड़े सामाजिक गठबंधन के साथ एक ऐसा सशक्त और विश्वसनीय विकल्प पेश करना होगा जिस पर युवा, महिलाएं और शहरी वोटर भरोसा कर सके। सिर्फ सत्ता विरोधी लहर के भरोसे रहना उनके लिए काफी नहीं होगा। और क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे? इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि संगठन, योजनाएं और एक मजबूत नेतृत्व की छवि उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन ये तभी होगा अगर जनता उनकी सरकार के कामकाज पर अपना भरोसा बरकरार रखती है। हमेशा याद रखिए कि लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत और कठोर सत्य यही है, इसमें ना तो कोई जीत पहले से तय होती है, ना कोई हार। अंतिम और सबसे अहम फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के उस वोट से होता है जो ईवीएम में बंद होता है। अब असली बारी आपकी है। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनेगी और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी। यह बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हम सबके भविष्य की है। अपनी राय सम्मानपूर्वक कमेंट में लिखिए। अगर आपको ऐसे निष्पक्ष और तथ्य आधारित राजनीतिक विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।